आज हम सुनेंगे कहानी सज्जन सिंह की शादी का दूसरा भाग। पिछले भाग में हमने सुना था कि 60 वर्षीय सज्जन सिंह को नाई हरिराम शादी के लिए मना ही लेता है, परंतु उन्हें अपनी कन्या देने के लिए कौन पिता राजी होगा। इस पर हरिराम ने कहा, दुर्गापुर के रहने वाले भानु सिंह की बेटी 33 वर्ष की आयु में भी पिता के घर शान से डटी हुई है। सांवले रंग और मांगलिक होने के कारण उसका कहीं रिश्ता नहीं हो पा रहा। भानु सिंह की खस्ता हालत मोटा दहेज देने में असमर्थ थी, अतः कहीं बात जम नहीं रही थी। आपको भानु प्रताप को 2 लाख रुपए देने हैं विवाह की तैयारी करने के लिए। हरिराम ने सज्जन सिंह को दूल्हा बनने के ख्यालों से बाहर निकाला। 6 रोज बाद 2 लाख रुपए भानु प्रताप के पास पहुंच गए और वह उत्साह से विवाह की तैयारी में जुट गया। भानु सिंह ने हिंदू मान्यताओं को बारीकी में से काम लेते हुए दिसंबर की सुदी पंचमी के शुभ दिन सज्जन सिंह को बारात लेकर आने का न्योता दिया। आज हवेली में अच्छी खासी रौनक थी। पूरी हवेली को लाइटों से सजाया गया। नए कपड़ों में इत्र लगाए सज्जन सिंह चहक रहे थे। 2 दिन बाद वो दूल्हा बनकर भानु प्रताप के यहाँ दुर्गापुर पहुँचने वाले थे। सुदी पंचमी के ठीक समय पर सज्जन सिंह घोड़ी पर बैठकर हवेली से बाहर निकलने की रस्म को पूरा करने लगे। वहाँ से आगे 20 किलोमीटर दूर बारात कार और बसों से जानी थी। अति उत्साही नाई हरिराम गांव में घोड़ी से बंदोली निकालने की बात को लेकर अड़ गया। गांव से मंदिर तक घोड़ी से चक्कर लगाना ही होगा, तभी विघ्न हरण होगा, उसने सुझाया। हवेली से मंदिर तक जाते हुए घोड़ी के पीछे बच्चों का हजूम लग गया। उन्होंने कभी इतनी बड़ी उम्र का दूल्हा नहीं देखा था। वो बूढ़ा बीन कहकर हंसने लगे। गांव की औरतें भी छतों से उन्हें देखकर बतिया रही थी, लेकिन बैंड के शोर में कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। सज्जन सिंह को भापते देर नहीं लगी कि बच्चों जैसे ही उनका विचार है। गांव और मंदिर का चक्कर लगाकर घोड़ी वापस हवेली आई, जहां उनकी फूलों से सजी कार खड़ी थी। पीछे की सीट पर बैठकर उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन बच्चों की हंसी अब भी उनके कानों में गूंज रही थी। वे खुद को लज्जित महसूस कर रहे थे। ड्राइवर ने बड़ी शान से उनकी फूलों से सजी कार को बारात घर के आगे पार्क कर दिया। सभी बाराती उतरकर आराम और चाय नाश्ते का आनंद लेने लगे। शाम को तकरीबन 7 बजे भानु प्रताप सिंह का छोटा भाई बारात घर पर आया और उन्होंने कहा, पंडित जी ने दूल्हे को फेरे लेने के लिए बुलाया है। जो दूल्हे से छोटे हैं वो साथ चल सकते हैं और जो बड़े हैं वो यहीं बारात घर पर रुककर आराम करें।